मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इतने पेज सामने आ रहे हैं जिसको देखकर खुद सीबीआई के भी सर चकरा रहा है। क्योंकि सीबीआई का सर इसलिए चकरा रहा है कि हर दिन जब जांच आगे बढ़ती है तो कुछ ना कुछ ऐसा सामने आता है जिसको जब समरी बनाई जाती है तो पता लगता है कि डीआईजी भुल्लर ने ये क्या काम किया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की कि जो डीआईजी भुल्लर के बाद ये इसका सर सीबीआई के अधिकारियों को चकरा दिया है। क्योंकि सीबीआई के अधिकारियों का सर इसलिए चकरा गया है कि डीआईजी भुल्लर के घर से तलाशी के दौरान बहुत सारी प्रॉपर्टियों के फोटोकॉपियां बरामद हुई थी। और ये जो फोटोकॉपियां बरामद हुई थी, ये समझ नहीं आ रहा था ये फोटोकॉपियां क्यों बरामद हुई हैं। लेकिन जब सीबीआई की टीम ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो सीबीआई के अधिकारी हैरान रह गए। अब ये पूरा मामला फिर से एक बार उलझ गया है। अब इसमें फिर से भुल्लर से या तो पूछताछ की जाएगी या इसमें उन लोगों को बुलाया जाएगा जो आईएएस आईपीएस और दूसरे जो अधिकारी हैं पंजाब पुलिस के, जिनके पेपर भुल्लर के लॉकर से बरामद हुए हैं, वो उसके बारे में बता सकें कि आखिर उनकी प्रॉपर्टियों के पेपर भुल्लर के घर में क्या कर रहे थे। अब हम इसके बारे में पूरा विस्तार से बताते हैं। दरअसल है क्या, डीआईजी भुल्लर के घर जब सीबीआई की टीम छापेमारी करने गई थी तो उनकी जो तिजोरी थी, जो वहां लॉकर बने हुए थे घर के अंदर, जहां से बहुत सारे पेपर बरामद हुए थे, वहां से बहुत सारी प्रॉपर्टियों की फोटोकॉपी भी बरामद हुई थी। और ये जो फोटोकॉपी थी, उस वक्त सीबीआई की टीम को ऐसा लगा कि शायद जो प्रॉपर्टी के पेपर बरामद हुए हैं उन्हीं की फोटोकॉपियां कराकर किसी काम से रखी गई होंगी या कहीं पर जरूरत पड़े तो इसलिए रखी गई होंगी। सीबीआई की टीम उन सारी चीजों को अपने साथ जब्ती करके अपने साथ ले गई थी। लेकिन जब सीबीआई की जो जांच करने वाली टीम थी, उन्होंने इन सब पेपरों की फोटोकॉपियों की जांच पड़ताल की, तो ये जो ओरिजिनल जो वहां पर प्रॉपर्टी के पेपर बरामद हुए थे, उनसे ये फोटोकॉपी जो थी पेपरों की, वो आपस में मैच नहीं कर रही थी। ये किसी और के नाम पे थी, फोटोकॉपियां किसी और के नाम पे थी। इसके बाद सीबीआई की टीम का सर चकरा गया। उन्होंने फिर से इस पर जांच की और जांच में पाया कि वो जितने भी लोगों की फोटोकॉपियां पेपरों की बरामद हुई थी प्रॉपर्टी के, उन सब में अलग अलग नाम और अलग अलग एड्रेस थे। इस पर जब सीबीआई की टीम ने इसकी भी जांच की तो पता चला ये जो पेपरों की, जो प्रॉपर्टी के पेपरों की, जो कई कीमती प्रॉपर्टियां इसमें शामिल है, कई कीमती प्रॉपर्टियों के पेपरों की जो फोटोकॉपियां भुल्लर के तिजोरी से मिली थी, उनमें बहुत सारे लोग पंजाब पुलिस के ही अफसर हैं। और पंजाब पुलिस के ही केवल अफसर नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। यानी कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी शामिल है और दूसरे इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही हवलदार भी शामिल है। अब यह माजरा क्या है, ये तो सीबीआई की टीम भी नहीं समझ पा रही। लेकिन हम आपको बताते हैं कि असल में ये मामला है क्या। दरअसल है क्या कि ये जो पूरा मामला है, ये दो बातों से जुड़ा हुआ हो सकता है कि या तो जो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर थे, वो कुछ लोगों को ब्लैकमेल करके उनकी प्रॉपर्टियां ले लेते थे, या फिर ऐसा है कि जरूरत पड़ने पर भुल्लर प्रॉपर्टियों के पेपर रख के उनकी प्रॉपर्टियों को बदले या तो ब्याज पे या दूसरे तरीके से उन्हें पैसा देते थे। लेकिन सबसे ज्यादा संभावना जो हमारे सूत्र पंजाब में बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा संभावना इस बात की बताई जा रही है कि ये जो पेपर हैं, ये कहीं ना कहीं भुल्लर ने अधिकारियों से ब्लैकमेलिंग करके ये पेपर की फोटोकॉपी हासिल की थी और किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से भुल्लर अब इन अधिकारियों की प्रॉपर्टियां या तो हथिया चुका था या हथियाने वाला था। बहुत बड़ा माइंड गेम हरचरण सिंह भुल्लर पंजाब के अंदर कर रहा था और ये पुलिस अफसरों के नाम से खरीदी गई प्रॉपर्टियां यही दर्शाती हैं। या फिर एक तीसरा एंगल भी इसमें है कि हरचरण सिंह भुल्लर, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि हरचरण सिंह भुल्लर क्योंकि बहुत शातिर एक अधिकारी था,
तो ऐसे में हो सकता है कि वो जो प्रॉपर्टियां लगातार अपनी जो अवैध कमाई थी, जो खनन माफिया से और जो गोविंद गढ़ जो मंडी है स्क्रैप की, वहां से जो इनको पैसा आ रहा था, जो जीएसटी का पैसा ये चोरी करके दलाल कृष्णू इनकी जेब में डाल रहा था भुल्लर की में, उस पैसे को प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया जा रहा था। यानी कि उस पैसे से जगह जगह पर प्रॉपर्टियां खरीदी जा रही थी और उन प्रॉपर्टियों को खरीदने के लिए पहले से वो फोटोकॉपियां मंगा कर रखी थी कि भाई इन प्रॉपर्टियों को आगे चल के खरीदा जाना है। क्योंकि फोटोकॉपियों का होना ये बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। लेकिन अभी तक हरचरण सिंह भुल्लर से इस बारे में पूछताछ नहीं हो पाई है, क्योंकि ये प्रॉपर्टियों की जो लिस्ट थी, जो जिनकी फोटोकॉपी बरामद हुई थी, उनको थोड़ा बाद के लिए रखा गया। शुरू में उन प्रॉपर्टी के पेपरों को, कागजातों को रखा गया जिन प्रॉपर्टियों का ये कंफर्म हो चुका था कि ये डीआईजी भुल्लर ने अपने नाम से खरीदी थी, यानी कि ये नामी और बेनामी प्रॉपर्टियां डीआईजी भुल्लर की है। ये एक बड़ा मामला पंजाब में, ये बहुत बड़ा पेच एक सामने आ गया है। इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं पंजाब के अंदर चल रही हैं। चर्चाएं तो सीबीआई की टीम के अंदर भी चल रही हैं कि आखिर भुल्लर ने किस तरीके से ये सारी प्रॉपर्टियां हथियाई, और ये जो प्रॉपर्टियों के फोटोकॉपी मिली है, ये एक और बड़ा संगीन मामला हो गया है। आखिर भुल्लर इसने करना क्या चाहता था, लेकिन अब भुल्लर की रिमांड एक बार फिर से उन्हें चाहिए, क्योंकि इस पर भी अगर पूछताछ करनी है, विस्तार से अगर मामला जानना है, तो इसके बारे में भुल्लर ही ठीक से बता सकता है। परंतु एक बीच में एक बात और भी है कि एक जो दरोगा था, जो भुल्लर के फार्म हाउस से एक टेम्पो भर के कागजात और दूसरी चीजें लेकर भागा है, उसके बारे में भी सीबीआई लगातार जांच पड़ताल कर रही है और इसकी जांच जुटा रही है, इसकी सारी जानकारियां जुटा रही है। क्योंकि हो सकता है कि जो पंजाब पुलिस का ये दरोगा भुल्लर की कोठी का जो केयर टेकर बना हुआ था, नौकरी पंजाब पुलिस में करता था, लेकिन काम भुल्लर का करता था, उनके फार्म हाउस पे रहता था। उसको जैसे ही ये खबर लगी कि भुल्लर को सीबीआई की टीम ने गिरफ्त में ले लिया है, तो उसने एक टेम्पो मंगाया और टेम्पो में बहुत सारा सामान, कागजात, पेपर और बहुत सारी चीजें भरकर यहां से सीधा भाग गया। सीबीआई की टीम उसे लगातार ढूंढ रही है, वो मिल नहीं रहा है। लेकिन अब जब ये फोटोकॉपियों वाला मामला आया है, तो इसके बारे में हो सकता है कि वो ज्यादा अच्छी जानकारी दे, परंतु अभी तक ये सब चीजें पता चल नहीं पाई हैं। सीबीआई की टीम इस पर लगातार जांच कर रही है। ये बहुत सारी करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की प्रॉपर्टियों की पेपरों की फोटोकॉपियां हैं जो भुल्लर के घर से बरामद हुई हैं, और भुल्लर ने अभी तक इस पर कोई जवाब ठीक से दिया नहीं है। यानी कि आने वाले समय में सीबीआई की टीम एक बार फिर से जो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर है उसको रिमांड पर लेगी, और उस रिमांड में, यानी कि सेकंड टाइम में जो रिमांड मिलेगा, उसमें डीआईजी भुल्लर से इन फोटोकॉपियों का राज जाना जाएगा कि आखिर इन कीमती प्रॉपर्टियों के पेपरों की फोटोकॉपी भुल्लर के घर के अंदर आखिर क्या कर रही थी। बहुत बड़ा मामला है, सीबीआई लगातार उलझी हुई है। भुल्लर का पूरा मामले ने सीबीआई का दिमाग हिलाकर रख दिया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर भुल्लर जैसे शातिर दिमाग पुलिस अधिकारी से निपटा कैसे जाएगा। बहुत बड़ी बात है, पंजाब के अंदर बहुत इस बात की चर्चा शुरू हो गई है, और भुल्लर इस मामले को लेकर बिल्कुल चुप है और वो इंतजार कर रहा है कि सीबीआई उन्हें दोबारा रिमांड पर ले, और रिमांड लेने के बाद उससे पूछताछ करे। हालांकि आज 31 तारीख है, तो 31 तारीख को सीबीआई ने भुल्लर को तिहाड़ जेल, सॉरी, बुड़ैल जेल से आज कोर्ट में पेश किया था। अभी इसकी जानकारी आनी बाकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, रिमांड दोबारा लेना लगभग सीबीआई का तय है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे पॉइंट नए सामने आए हैं जिसमें सीबीआई उनसे सही सही जानकारी जुटाने के लिए एक बार फिर से डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को रिमांड पर लेगी और उन सारी चीजों को उसके सामने रखेगी और वेरीफाई कराएगी कि आखिर माजरा क्या है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।